नमस्कार, मैं सोनावली सुंडी, पीजी, राजनीति विज्ञान विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लोक नीति, जो सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद होंगे। तो न्यू चैप्टर है लोक नीति। लोक नीतियां सरकार के समान ही प्राचीन है। सरकार का स्वरूप जो भी रहा हो, राजतंत्र हो या कुलीन तंत्र हो, तानाशाही हो या लोकतंत्र आदि, जब भी और जहां भी सरकारें रही हैं, वहां पे नीतियों का निर्माण हुआ है और उन नीतियों का क्रियान्वयन भी हुआ है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल के समय में भी शासन व्यवस्था राजा महाराजाओं द्वारा चलाई जाती थी। तो उस टाइम भी क्या होता था, उस टाइम भी नीतियों का निर्माण होता था और फिर उन नीतियों को लागू किया जाता था। सेम टू सेम वही प्रोसेस अभी हम लोग वर्तमान युग में भी देखते हैं कि अभी की सरकारें भी नीतियां बनाती है और उन नीतियों को लागू करती है। तो जनता की जो भी समस्याएं हैं, जनता की जो भी मांगे हैं, उन समस्याओं को समाधान के लिए सरकार जो भी निर्णय लेती है, नीतियां बनाती है, तो उन नीतियों को हम लोग लोक नीति की संज्ञा देते हैं। तो लोक नीति और लोक प्रशासन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है। लोक नीति नीतियों, योजनाओं और मूल्यांकन संशोधन करना लोक प्रशासन का कार्य है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि लोक नीति नीतियों लोक प्रशासन का सार है। नीतियां ऐसे प्रमाणिक प्रतिपादक है जो प्रबंधकों को योजना बनाना और कानून के आवश्यकता अनुसार कार्य करना तथा निर्देशित उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करती है। तो सच तो यह है कि ये नीतियां एक ऐसे ढांचे का निर्माण करती है, निर्धारित ढांचे का निर्माण करती है, जिसके अंदर संगठनात्मक उद्देश्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे देखेंगे कि प्रत्येक संगठन में कार्रवाई, मतलब प्रत्येक संगठन कार्य स्टार्ट करने से पहले नीति का निर्माण करना आवश्यक होता है। और संक्षिप्त में हम लोग देखेंगे कि नीतियां उद्देश्यों को निश्चित अर्थ प्रदान करती है और किसी भी संगठन के उद्देश्य प्रायः सामान्य भाषा में लिखे जाती है और ये नीतियां इन उद्देश्यों को मूर्त रूप प्रदान करती है। लोक नीति की अवधारणा और इसके सिद्धांत। तो सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य नीति निर्धारित है। लोक नीतियां सरकारी निकायों और सरकारी अधिकारियों द्वारा विकसित होती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आती है, ये जो नीतियां हैं, ये सरकारी निकाय और सरकारी अधिकारियों द्वारा चलाई जाती है, पर यहाँ पे जितने भी गैर सरकारी अधिकारी है और गैर एजेंसियां हैं, उनके द्वारा भी लोक नीति चलाई जाती है, मतलब उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो लोक नीतियों का संबंध किसी विशेष प्रश्न पर निश्चित समय के भीतर की गई कार्रवाई से होता है। तो आगे हम देखेंगे अभी लोक नीति के अर्थ एवं परिभाषाएं क्या थी। तो सबसे पहले हम लोग लोक नीति के अर्थ जानेंगे। लोक नीति शब्द का प्रयोग प्रायः लोग लापरवाही और शिथिलता से करते हैं। इसे गलती से नियम, रीति रिवाज तथा विनिश्चय की खिचड़ी समझ लिया जाता है, जबकि सत्य यह है कि नियम एक मार्गदर्शक होता है। वे करने और ना करने योग्य कार्यों में अंतर करते हैं, किंतु नियम नीतियों के विपरीत कठोर तथा विशिष्ट होते हैं। नीतियों को हम रीति रिवाज भी नहीं कह सकते। नीति नीति निर्मित की जाती है, जबकि रीति रिवाज एक स्वाभाविक प्रवाह के रूप में होते हैं और विकसित होते हैं। नीतियां मौलिक समस्याओं से संबंधित होती है, जबकि रीति रिवाज का उद्देश्य नीति को प्रभावशाली बनाने के साधनों से है। तो अंत में हम लोग देखते हैं कि वास्तव में
जनता की विविध मांगों और उसकी जो भी आवश्यकता है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार जो भी नीतियां बनाती है, योजनाएं बनाती है, निर्णय लेती है, तो इनको हम लोग लोक नीति कहेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे लोक नीति की परिभाषाएं। इसमें लोक नीति की परिभाषा में पहला विद्वान है रॉबर्ट आई स्टोन। रॉबर्ट आई स्टोन के अनुसार, रॉबर्ट आई स्टोन क्या कहता है लोक नीति के संबंध में? सरकारी वर्ग का अपने आसपास की चीजों से संबंध लोक नीति कहलाता है। देन सेकेंड है थॉमस आर डी। थॉमस आर डे, ये थॉमस आर डे लोक नीति के संबंध में क्या कहता है? सरकार जो कुछ भी करना चाहे या ना करना चाहे, इसको हम लोग लोक नीति की संज्ञा देते हैं। जैसे कि अगर किसी समाज में जनता द्वारा कोई मांगे सरकार से की जाती है, तो सरकार उन मांगों के संबंध में जो भी निर्णय लेती है तो सही है, सकारात्मक। अगर वो निर्णय नहीं लेती है तो वो नकारात्मक। तो जो सरकार जो चाहे करते, उसी को यहाँ कहा गया है लोक नीति। देन तीसरा है भारतीय संदर्भ में। तीसरा है भारतीय संदर्भ में क्या कहा जाता है? भारतीय संदर्भ में ये कहता है कि ये सरकार नियमों तथा कार्यक्रम होते हैं, सरकार के नियमों और कार्यक्रम होते हैं जिन पर व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से विचार विमर्श किया जाता है। वस्तुतः लोक नीतियां सरकारी निर्णय है जो कि वास्तव में कुछ लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई गतिविधियों का परिणाम होता है। लोक नीति के अर्थ को समझने के लिए निम्नलिखित सूत्र हमारी सहायता करते हैं। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि लोक नीति के अर्थ को समझने के लिए जो भी जरूरत होती है उसको। तो इसमें पहला पॉइंट है लोक नीतियां लक्ष्य उन्मुखी होती है। लोक नीतियों का निर्माण एवं कार्यान्वयन जन सामान्य के हित के लिए सरकार के विचाराधीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। देन सेकेंड पॉइंट है लोक नीतियां सरकारी निकायों एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा विकसित की जाती है, यद्यपि गैर सरकारी लोग और अभिकरण यानी एजेंसियां संगठन भी नीति निर्माण प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल सकते हैं या उसे प्रभावित कर सकते हैं। देन तीसरा है लोक नीति सरकार के सामूहिक कार्यों का परिणाम होता है, अर्थात यह सामूहिक रूप से जनप्रतिनिधियों, मतलब इसमें जितने भी मंत्रीगण है और संसद के जितने भी सदस्य हैं उन लोगों को एवं प्रशासनिक अधिकारियों के संबंधित प्रयासों का परिणाम होती है। देन फोर्थ पॉइंट है लोक नीति वह है जो सरकार वास्तव में करती है, बजाय इसके कि सरकार क्या करना चाहती है। देन फिफ्थ पॉइंट है लोक नीति स्वरूप में या तो सकारात्मक होती है या तो नकारात्मक होती है। सकारात्मक रूप में इसके किसी प्रश्न या समस्या के संबंध में किसी प्रकार की सरकारी कार्रवाई शामिल हो सकती है, और नकारात्मक रूप में देखेंगे तो जहाँ पे सरकारी कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है, मतलब वहां पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। देन लास्ट है सिक्स पॉइंट लोक नीति अपने सकारात्मक रूप में नियमों पर आधारित होती है और इसलिए यह प्राधिकारिक होती है। इसके पीछे कानूनी स्वीकृति होती है और इसके नागरिकों पर बाध्यकारी होती है। कहने का तात्पर्य है 6 पॉइंट में, मतलब जो भी नीतियां बनाई जाती है वो निश्चित कानून के आधार पर बनाई जाती है और साथ ही साथ और उन नीतियों को कानून से मान्यता प्राप्त होती है। मान्यता प्राप्त होने की वजह से जितने भी नागरिक है, आम जनता है, आम लोग, उन लोगों को उन कानूनों के नियमों को मानना पड़ता है। इसलिए कहा गया है
कि नागरिकों के लिए बाध्यकारी है।